और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ऋषिकेश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद गिरी नहीं रहे। अब से घंटे भर पहले 10:20 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। वो पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। हाल ही में पीएम मोदी ने ऋषिकेश जाकर उनसे मुलाकात की थी। स्वामी दयानंद गिरी के निधन की जानकारी बीजेपी नेता राम माधव ने ट्वीट के जरिए दी। ऋषिकेश में स्वामी दयानंद गिरी का निधन हुआ है। स्वामी दयानंद आश्रम के वो संचालक थे और कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी उनसे मिलने ऋषिकेश गए थे। पीएम मोदी के आध्यात्मिक गुरु थे और हमारे संवाददाता संजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, थोड़ी दिन पहले ही पीएम मोदी ने ऋषिकेश की यात्रा की थी और उनके गुरु से वो मिले थे। किस तरह की यादें, किस तरह की मुलाकात वो रही थी? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे थे और उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उनसे ये कहा था कि गरीबों के लिए काम करो, जो लोग वंचित हैं, पिछड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए काम करो। और नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि उनकी सरकार की नीतियां यही हैं, वो ऐसे ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं। संजय, हम आपको रोकना चाहेंगे। बीजेपी नेता राम माधव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबसे पहले राम माधव ही थे जिन्होंने ट्वीट के जरिए ये जानकारी साझा की थी। राम माधव जी, किस तरह की यादें प्रधानमंत्री की उनके गुरु के साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ आप अगर इस बारे में शेयर कर सकें। स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक बहुत महान संत और एक बड़े विद्वान थे। वेदांत के बहुत बड़े निष्णात व्यक्ति थे और स्वयं प्रधानमंत्री जी सहित हमारे अनेक प्रमुख लोग उनके अच्छे सांगत्य का अनुभव लिए हुए थे। वे एक प्रकार से भारत के अंदर आध्यात्मिक परंपरा के सभी लोगों को एक साथ लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास उन्होंने किया था। उन्होंने एक आचार्य सभा की स्थापना की, जिसके माध्यम से इस देश के हजारों विभिन्न जो हिंदू धार्मिक परंपराएं थी उनके गुरुओं को एक साथ लाए, एक अच्छी एकता निर्माण करने का प्रयास किया और सभी धर्मों के बीच एक समरसता रहे उसके लिए भी वो पूरा जीवन भर प्रयास करते रहे। और प्रधानमंत्री जी का उनके साथ निकटता तो कई वर्षों का है और उसी कारण से जब वो अस्वस्थ थे तो प्रधानमंत्री स्वयं उनसे व्यक्तिगत मिलने ऋषिकेश भी गए थे पिछले हफ्ते। राम माधव जी, ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं। कल ही प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर रवाना हुए हैं, तो ये क्या जानकारी उनके साथ साझा की गई है? तो देखिए, ये दुखद समाचार तो अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। हमने समाचार तो वहाँ पहुंचा है। इस समय प्रधानमंत्री हवाई जहाज में होंगे, वो उधर आयरलैंड से प्रस्थान किए होंगे। समाचार तो भेजी गई है और वैसे पिछले कुछ दिनों से स्वामी जी काफी अस्वस्थ थे, इसलिए प्रधानमंत्री स्वयं उनसे मिलने भी वहां गए हुए थे। जी राम माधव जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, अंतिम संस्कार को लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्या कार्यक्रम रहने वाला है? उस आश्रम के लोग ही इसके आधिकारिक जानकारी दे पाएंगे। मेरे पास जितनी जानकारी है उससे पता चला कि शुक्रवार को उनकी समाधि होगी, शुक्रवार के दिन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम माधव जी इस जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद गिरी नहीं रहे हैं। अब से करीब 1 घंटे पहले उन्होंने ऋषिकेश में अंतिम सांस ली। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, थोड़े दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की थी और अब ये खबर कि स्वामी जी नहीं रहे हैं वो ऐसे वक्त में आई है जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं।
क्या अब जो तैयारी है उनके अंतिम संस्कार को लेकर के किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है, कुछ जानकारी आपको मिल पाई हो? कपिल, पहले तो मैं सुधार दूं अपने चैनल पे कि उनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती था। आर्ष गुरुकुल आश्रम जो उनका स्थापित किया हुआ आश्रम था, उसमें उन्होंने रात 10:20 पर अंतिम सांसें ली हैं। सुबह उन्हें जॉली ग्रांट जो अस्पताल था, अस्पताल से डॉक्टरों ने कह दिया कि इन्हें आश्रम ले जाया जाए, और वहाँ से डायलिसिस उनकी चल रही थी, उन्हें यहाँ पर रखा गया और यहाँ सारे दिन डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन अभी रात को 10:20 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी सांसों की डोर टूट गई है। आश्रम के सूत्र, आश्रम के अधिकारी ये बता रहे हैं कि कल गुरुवार को सारे दिन सुबह से लेके और रात तक लोग अपने गुरु के दर्शन कर सकते हैं वहाँ, और देश विदेश से उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके शिष्य हैं, उनके सत्संग का लाभ उठाने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव महसूस किए इनसे मिलकर। इसमें आम आदमी भी हैं, बड़े लोग भी हैं, सिने स्टार रजनीकांत हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने फील्ड में जानी मानी हस्तियाँ हैं। वो इनके सानिध्य का लाभ उठा चुके हैं अपने जीवन में। बहुत सारे लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आएंगे, और शुक्रवार को सुबह प्रातःकाल, समय अभी तय होना बाकी है, जिसमें प्रातःकाल उनको गंगा किनारे भू समाधि दी जाएगी। और ये बताया गया कि 10:20 पर स्वामी जी ब्रह्मलीन हो गए, महासमाधि में लीन हो गए। उन्हें भू समाधि शुक्रवार को दिलाई जाएगी। जी संजय, हम आपसे जानना चाहेंगे, यदि हमारे दर्शकों को आप बता पाएं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, किस तरह की उनकी शख्सियत थी, किस तरह से उनका काम रहा है। आपने बताया कि बड़ी बड़ी हस्तियां उनके शिष्यों में शामिल हैं। वेदांत और अध्यात्म के काफ़ी उद्भट विद्वान रहे। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक थे, उस समय से उनके सानिध्य में आए थे, और तब भी स्वामी दयानंद सरस्वती उनको यही कहते थे कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, देश के लिए कुछ करो, देश के लिए कुछ करो। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो कई बार उनसे मुलाकात भी उनसे हुई। अभी पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए गए थे, जब उनकी तबीयत बेहद ख़राब थी और हर दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस चल रहा था। उस समय भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही कहा कि उस आदमी के लिए करो जिसको समाज में कुछ नहीं मिला, उसके लिए करो जो सबसे पीछे है। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की नीतियां बताई, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपके आदेश से वही सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बहुत सारी योजनाएं बताई कि किस तरह से अंत्योदय और आम आदमी के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई गई हैं। उस पर स्वामी जी खुश हुए और उन्होंने कहा कि आगे भी आम आदमियों का ख्याल रखो, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उन लोगों का ध्यान करो। और इसके बाद जब भी प्रधानमंत्री मिलके गए, उसके बाद धीरे धीरे उनकी अगले 2-3 दिन बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई थी। लेकिन जिन लोगों से उनके सानिध्य में जो लोग आए, उनको इन्होंने प्रेरित किया कि आम लोगों के लिए किस तरह से काम किया जा सकता है और उनका जीवन। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आप